हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन फंक्शंस में कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो कुछ प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। मैंने क्या कहा कि एक फंक्शन बनाया डेफ वन, सॉरी फंक्शन वन, एंड यहाँ पर मैंने लेट से एम्प्लॉय आईडी ले लिया, नेम ले लिया, सिटी एंड डिपार्टमेंट। ओके, बस इतना रखते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं तीनों को, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट। ओके, एम्प्लॉय आईडी को emp अंडरस्कोर आईडी कर लेता हूँ। okay, ये बेटर है नाम। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन वन। ओके, अगर मैं इसको रन कराऊंगा देखना एरर आएगा। क्या बोल रहा है एरर में कि फंक्शन वन जो है वो मिसिंग फोर आर्गूमेंट्स, सॉरी मिसिंग फोर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, कि आपने इसमें फंक्शन बनाते टाइम कुछ पैरामीटर दिए थे और जब इसको कॉल कर रहे हो तो एक भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, तो इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से बोल रहा है कि ये चार आपने पैरामीटर दिए, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की है, वो पास करनी पड़ेगी आपको। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनको हम डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं, कि जैसे मैं चाहता हूँ इसका डिपार्टमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए, जैसे कि डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट कर दूँ। तो अब इस केस में मुझे जो एरर देगा ये तीन एरर देने चाहिए। अब देखो क्या बोला, फंक्शन ऑन मिसिंग थ्री रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी। ओके, इसी तरीके से बाकी और को भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट करो किसी भी फंक्शन के अंदर, है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर दोगे तो ध्यान रखना पीछे की साइड से देना है, मतलब लास्ट से पहले लास्ट वाले को, फिर सेकंड लास्ट को, फिर उससे पहले, इस तरीके से देना है। अगर आप सोचो कि मैं किसी भी एक बीच वाले मतलब किसी भी एक पैरामीटर को वैल्यू दे दूँ, लेट सपोज देखिए इसको मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं दिया, एम्प्लॉय आईडी को नहीं दिया, सिटी डिपार्टमेंट को नहीं दिया, किसी एक बीच वाले को या उसके पहले वाले को देना चाह रहा हूँ, तो उस केस में ये प्रॉब्लम करेगा कि मैंने कहा नेम राजीव, अब देखिए सिटी को मैंने नहीं दिया और डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, तो ये पाइचाम जो है हमको शो कर रहा है कि भाई सिटी और डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी को भी डिफ़ॉल्ट दिया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो उसके उसके पीछे, है ना, उसके पीछे जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी को कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा आपको। ओके, अगर आपने जैसे कि नेम में दिया है तो उसके आगे नेम के पीछे कितने, सिटी है, डिपार्टमेंट है, तो इन सभी को आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। या फिर अगर आपने ऐसा किया होता कि सिर्फ आपने सिटी को डिफ़ॉल्ट दिया है, जैसे सिटी में आपने दे दिया पुणे, तो सिटी के बाद जितने भी पैरामीटर है सभी को आपको डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। ओके, तो आपने डिफ़ॉल्ट दिया तो उसके पीछे जितने भी वेरिएबल है सबको देना पड़ेगा, आगे वाले में दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये एरर देगा, देखो फिर से दूसरा एरर बोल रहा है। ओके, तो ये इसी के लिए बोल रहा है कि इसके बाद जितने भी हैं उन सभी को आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एंड नेम में रख देता हूँ, लेट्स सपोज राजीव। ठीक है, फर्स्ट वाले को नहीं देना, मेरा मन नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसको भी नहीं दे सकते थे, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए क्या एरर आने वाला है। अब बोल रहा है कि फंक्शन वन वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, कि जब इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो ना तो इसके लिए वैल्यू देना ज़रूरी है। तो वो एम्प्लॉय आईडी को कोई वैल्यू नहीं दिया, नेम को मिल चुका है, नेम को राजीव मिल गया है, सिटी को पुणे मिल गया है और डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर मिल गया, बट एम्प्लॉय आईडी को किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट देना है तो वो भी दे सकते हो, अगर मैं इसको फंक्शन से पास करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी 101 दे दिया। तो अब ज़रा सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कि फंक्शन कॉल किया तो 101 दिया, तो ये जो वैल्यू कहाँ जाएगी, फर्स्ट वाली में। ये जो पहली वैल्यू फर्स्ट में जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाती है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब फर्स्ट इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 101, ये 101 राजीव पुणे सॉफ्टवेयर। ओके, तो देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, 101 राजीव पुणे सॉफ्टवेयर। ओके, अगर आपने नेम को कुछ नहीं दिया होता डिफ़ॉल्ट, तो उस केस में देखिए आप फिर से मेरे को एरर देता है ये क्या, मिसिंग वन पोजिशनल रिक्वायरमेंट, सॉरी मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम। ये एक पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं जिस नेम जो कि जिसमें आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, जैसे इसको तो दे दिया मैंने, अगर इसको भी नहीं दूंगा तो अब टू आ जाएगा। देखो टू आ गया, किस किस के लिए, एम्प्लॉय आईडी या नेम के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी नेम के पास कोई वैल्यू नहीं है।
तो वैल्यू कुछ देनी पड़ेगी आपको। तो 101 एंड नेम दे दिया मैंने, लेट सपोज सोहन। ओके, तो अब देखिए, तो दो वैल्यू मैंने दी हैं, दो डिफ़ॉल्ट थी जो उसने पहले से ले ली। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ उसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ है कि अगर मैं इन सबको हटा दूँ फिर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना कि अगर मैं अब फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, तो मुझे इन चारों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि 101 दिया, सोहन दे दिया नाम, और सिटी डिपार्टमेंट दे दिया, और सॉरी, सिटी मैंने मुंबई दे दिया, और डिपार्टमेंट मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया। तो देखो क्या होता है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं, देखिए ये जो आरएन डिपार्टमेंट सिटी लिखा हुआ है, ये पाइचाम का फीचर है, ये बता रहा है कि इसकी जगह पर ये वेरिएबल्स आपने बनाए होंगे इस फंक्शन में। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सीक्वेंस में जाती हैं। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले पैरामीटर में, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ पैरामीटर में। ओके, देखो सीक्वेंस में गया है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा सीक्वेंस मुझे नहीं देना है, ठीक है, सीक्वेंस नहीं देना है, विदाउट सीक्वेंस के देना चाहता हूँ। तो उस केस में आपको कीवर्ड बताने पड़ेंगे, कि जैसे कि मैंने कहा, देखिए इसमें टोटल कितने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट है, चारों रिक्वायर्ड हैं, चारों देने पड़ेंगे आपको। जिसको रिक्वायर्ड नहीं करना उसमें डिफ़ॉल्ट दे दो, है ना, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो मैंने कहा कि सिटी, सिटी में दे दिया दिल्ली। अब ज़रा देख कर बताइए, सिटी तो पहला वाला नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाएगी, सेकंड पैरामीटर में, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ पैरामीटर में। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी दे रहा हूँ दिल्ली, सिटी क्या दे रहा हूँ दिल्ली, तो ये तो थर्ड वाला है लेकिन मैं फर्स्ट में दे रहा हूँ। तो ये ऐसे अलाउ करेगा, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो वैल्यू कहाँ जाने वाली है, ये सिटी में जाए। मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ इसको कि भाई ये सिटी में जाना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली सिटी वाला वैल्यू सिटी में डाल के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वैल्यू दे दी चल जाएगा, नहीं, वही तीन वैल्यू बची है ना। क्या बचा हुआ है, देखो एम्प्लॉय आईडी बचा हुआ है, नेम बचा हुआ है, एंड डिपार्टमेंट बचा हुआ है, तो आईडी भी देनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं सिटी के बाद नेम दे देता हूँ, नेम कर दिया मैंने रजत, एंड एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी मैंने कहा 102 या 1023, और एक दे देते हैं, क्या बचा हुआ है, सिटी हो गया, नेम बचा, नेम तो दो बार दे दिया, नेम नेम क्या बचा हुआ है, सिटी हो गया है, नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट बचा हुआ है, डिपार्टमेंट कर दिया मैंने सेल्स। अब देखते हैं ज़रा एक बार, ये देखिए चल गया। तो जब भी आप कीवर्ड के थ्रू वैल्यू डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसी पैरामीटर में वैल्यू देगा जो आपने यहाँ पर डिसाइड किया। तो इसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं जब भी आप कीवर्ड के थ्रू वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, तो इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ करना या जैसे मर्जी करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, ओके, एंड सिटी मैंने दे दिया वापस से गोवा, इस तरीके से। एंड एक और काम है कि लेट से मैं इसको भी रख देता हूँ, मैंने कहा मोहन। चलिए, अब क्या होगा कि जब भी आप फंक्शन वन को कॉल करोगे, तो कंपलसरी क्या है कि अगर आप लेट सपोज पहले मोहन की वैल्यू देते हो, मतलब नेम की वैल्यू देते हो, और नेम में कर दिया आपने रजत या ललित। ओके, अब मैं देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी में मैंने कर दिया 1056। अब ज़रा इसको हम एक बार रन करते हैं, तो देखो चल गया, कोई दिक्कत नहीं, नेम भी आ गया और आईडी भी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं सोचूं इसको इस तरीके से पास कर दूं, ओके, या फिर या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको दे देता हूं मैं 101 कॉमा, ये तो एम्प्लॉय आईडी में जाना चाहिए। उसके बाद एक मैं वैल्यू देना चाहता हूँ सिटी की, और सिटी में कर दिया मैंने अम, गुजरात। ओके, एंड एंटर मारते हैं।
देखो कई सारे तरीके हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, दो तरीके से है बेसिकली। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली कीवर्ड्स के थ्रू दे सकते हो, दूसरा कि जो हम सीक्वेंस में देते हैं। लेकिन अगर आप कीवर्ड से नहीं दोगे ना तो प्रॉपर सीक्वेंस देना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पर सीक्वेंस दिया था, सभी की वैल्यू दी है, ठीक है, सीक्वेंस देना पड़ेगा। और अगर आप कीवर्ड के थ्रू दोगे तो देखो कोई भी वैल्यू कहीं भी दे सकते हो। जैसे मैंने पहले सिटी दे दिया, फिर नेम दे दिया, एम्प्लॉय आईडी थर्ड में दे दिया और डिपार्टमेंट लास्ट में दे दिया, ठीक है। तो कीवर्ड के थ्रू दोगे तो कोई भी वैल्यू कहीं पर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप कीवर्ड के थ्रू नहीं दोगे तो उस केस में आपको डायरेक्ट देनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ आ गया होगा कि कीवर्ड क्या, कीवर्ड से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कीवर्ड में सीक्वेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीवर्ड नहीं देंगे, कीवर्ड के थ्रू वैल्यू पास नहीं करेंगे तो सीक्वेंस में सारी वैल्यू देनी पड़ेगी, ओके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने और भी एज अ एग्जाम्पल के लिए रखे हुए हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये भी चलेगा, इस तरीके से लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी को दो तरीके से दिया है, एक तो विदाउट कीवर्ड के थ्रू, एक कीवर्ड के थ्रू, दोनों चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमें पता है फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, मतलब एम्प्लॉय आईडी है, ये है, नेम है, एज एज दिया है और एम्प्लॉय आईडी दिया है, ठीक है। देखो इंटरचेंज कर दिया ना। ये आता कीवर्ड के थ्रू दोगे तो कोई भी वैल्यू कहीं भी, देखो एम्प्लॉय तो पहले लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसको बाद में दिया क्योंकि कीवर्ड के थ्रू है, ओके। एंड 10 एंड दिस, ओके। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस से देखिए 10 एम्प्लॉय आईडी में जाएगा, रमन नेम में जाएगा और 70 इसमें जाएगा। और सैलरी की तो पहले वैल्यू दी हुआ है तो इसको ना ही दो तो दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर सकते। देखो फंक्शन वन को मैं बिना किसी आर्गुमेंट के रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एक पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है एम्प्लॉय आईडी है, तो ये तो आपको देना पड़ेगा। तो उस केस में ये आपको एरर देगा। एरर क्या देगा? रिक्वायर्ड आर्गुमेंट मिसिंग या रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट आपको बोलेगा मिसिंग, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे कि हाँ, ये जो एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, इसको मैंने दे दिया एज अ कीवर्ड, ठीक है, एज अ कीवर्ड दे दिया, है ना। दूसरी वैल्यू जो नेम है वो मैं दे रहा हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं मतलब कि अगर आपने शुरुआत की है कीवर्ड्स के थ्रू तो आपको आने वाले नेक्स्ट वाले जितने भी आर्गुमेंट्स सभी को कीवर्ड के थ्रू वैल्यू देनी पड़ेगी, ओके। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि मैंने कर दिया यहाँ पर फंक्शन वन, और मैंने पहले वाली को तो एम्प्लॉय आईडी 101 दे दिया। सेकंड वाले को देखो मैंने क्या बताया था, सारी वैल्यू सीक्वेंस में दी जाती है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड सेकंड में जाएगी। तो अगर फर्स्ट वाले को मैंने एज अ कीवर्ड दे दिया, सेकंड वाले को मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट दे दूँ सॉरी, चुनमुन नाम रख देते हैं इसका। अब ये जो देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि ये जो सेकंड वैल्यू तो सेकंड वाले पैरामीटर में जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आपने स्टार्ट किया किससे? कीवर्ड आर्गुमेंट से। सेकंड जो वैल्यू आप दोगे ना उसको भी आपको कीवर्ड आर्गुमेंट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर नेम लिखना कंपलसरी हो गया, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर पहला, अभी देखो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर तो मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अब इसके बाद से थर्ड वाला भी जो दोगे ना आप, डायरेक्ट नहीं कि आपने सोचा कि गोवा डायरेक्ट डाल दूँ मैं या लेट से पुणे रख दिया, थर्ड वाले में जाएगा, नहीं, ये नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि अब आप सेकंड नंबर से, दूसरे नंबर से आपने बोला कि कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट वाला जितना भी दोगे वो कीवर्ड आर्गुमेंट देना पड़ेगा। या तो आप इसको कीवर्ड आर्गुमेंट ना दो तभी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर उनमें आपने कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर लिया तो आने वाले जितने भी पैरामीटर हैं सभी में कीवर्ड आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम इसमें भी है कि इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट से स्टार्ट किया, सेकंड वाले में नहीं दिया। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो आने वाले जितने भी पैरामीटर है सभी में आपको कीवर्ड आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, ओके। तो एरर दिखा देता हूँ, देखो एक बार, बोला पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स, कि भाई जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उनको कीवर्ड देना पड़ेगा। अब इसको आपको कीवर्ड देना ही पड़ेगा, ओके। अगर आप इसको नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब चल जाएगा। देखो दोनों नॉर्मल है। या आपको यहाँ से स्टार्ट करना नेम को, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया तो आने वाले जितने भी वेरिएबल हैं आपके सबको कीवर्ड आर्गुमेंट आपको देने पड़े, ठीक है। ये रॉन्ग है। नेक्स्ट,
और जैसे 101 ही कहाँ जाएगा, अगर मैंने इसको नहीं भी दिया है तो कीवर्ड आर्गुमेंट, तो क्या पहला वाला तो वन फर्स्ट पे ही जाएगा एम्प्लॉय आईडी पे, और सेकंड वाले में मैंने देखो 2 बार एम्प्लॉय आईडी दे दिया, डबल हो गया। तो एरर क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू फॉर द सेम आर्गुमेंट, सेम आर्गुमेंट के लिए 2 वैल्यू दे रहे हो आप, डुप्लीकेट है। और अब जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है, और यहाँ पर देखो एक आर्गुमेंट दिया एक्टर। अब एक्टर नाम का तो कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड ही नहीं है ना जो हमने यहाँ पर बनाया ही नहीं। तो इस केस में क्या एरर आने वाला है, अननोन कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ओके, तो होपफुली समझ आ रहा होगा क्या है कीवर्ड से अपने को फ़ायदा है अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो। उसमें क्या है कि सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना पड़ता, और जबकि अगर आप कीवर्ड नहीं दोगे तो आपको सीक्वेंस का खास क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस में ही वैल्यू दी जाए। ओके, तो और भी है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा एक और टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर अभी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है या फीडबैक है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।